कौन कौन से होते हैं? परफॉर्मेंस बेस्ड बजट आपको नाम से ही समझ आ रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब आप अगला बजट बना रहे हो, जैसे मान लो आप 2024 का बजट बना रहे हो, ठीक है, तो आप 2023 के बजट को एनालिसिस करके ही 24 का बजट बनाओगे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जैसे मान लो 2023 में आपने डिफेंस को 5,000 करोड़ दिए, एग्रीकल्चर को 10,000 करोड़ दिए, एजुकेशन को 3,000 करोड़ दिए। डिफेंस के 5,000 करोड़ में से 2,000 करोड़ खर्च हो गए, एग्रीकल्चर के 10 में से 8 खर्चा हो गए, और एजुकेशन के 3 में से 3 पूरे खर्चा हो गए। ठीक है, बचा कितना? 5 में से 2 गया, 3 बचा, 10 में से 8 गया, 2 बचा, इसमें 0, कोई पैसा नहीं बचा इस बजट में। ठीक है, अब जब आप 2024 का बजट बना रहे हो तो आप क्या करोगे? इस 3 में से 2 जोड़ दोगे, फिर से इसको 5 कर दोगे, इस 2 में से 8 जोड़ दोगे, फिर से इसको 10 कर दोगे, और इस 0 में से 3 जोड़ दोगे, फिर से इसको 3 कर दोगे। ये हुआ करता था परफॉर्मेंस बेस्ड बजट में। परफॉर्मेंस बेस्ड बजट का मतलब यह है कि हमारा जितना भी पैसा खजाने में खाली होता था, बजट के खजाने में, बजट अकाउंट में, उसमें हम उतना ही पैसा और मिला देते थे और आगे के लिए नया बजट तैयार कर देते थे। लेकिन मुझे बताइए, क्या ये यूजफुल है, क्या ये इफेक्टिव है लॉन्ग टर्म के लिए अर्थव्यवस्था को चलाने में? ये तो वही बात हो गई यार कि कल को तुम 10 साल के थे तो तुम्हारे पापा ने कहा था कि 5 रुपए तुम्हें पॉकेट मनी मिलेगी। आज तुम 20 साल के हो गए हो, उसके बाद भी तुम्हारे पापा क्या करते हैं? पूछते हैं 5 में से कितना बचा, तो तुम कहते हो घंटा, 0, कुछ नहीं बचा, तो वो तुम्हें 5 का नोट और निकाल के दे देते हैं, कहते लो बेटा नया बजट हो गया। पता लगा 10 साल पहले तुम्हारी सैलरी 10,000 रुपया थी, 10 साल के बाद भी 10,000 रहे, सरवाइव कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। इसलिए ये इफेक्टिव नहीं रहा। पहले हम परफॉर्मेंस बेस्ड